जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोनी शिवने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप में से कई लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि मुनीश भाई, ये प्लास्टिक में जो ईवीए आता है, ईवी आता है, ईवा आता है, इसके बारे में ज़रा विस्तार में आप हमें जानकारी दीजिए कि ये ईवा क्या कहलाया जाता है, कहाँ इसका वापर किया जा सकता है और कौन सा बिजनेस इस ईवा प्लास्टिक के रिलेटेड करा जा सकता है। तो भैया देखो, ईवा की अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो ईवा में जो सबसे मुद्दे की बात वो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि एथिलीन वाइनल एसीटेट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब एथिलीन वाइनल एसीटेट जो होता है इसे लोग ईवीए भी कहते हैं, ईवा भी कहते हैं। अब ईवा जो है वो दो से ज्यादा प्लास्टिक के कंपाउंड से मिलके ये कंपोजिशन तैयार होता है। अब ये जो ईवा प्लास्टिक है, इस ईवा प्लास्टिक का ग्रैनुअल जो है खास तौर पे उन जगहों पे वापरा जाता है जहां पे सिंथेटिक रबर का वापर किया जाता है। अब कहीं पे फिर चाहे आप इंसुलिन की बात कर लें, फिर चाहे सीलिंग की बात कर लें या फिर फुटवेयर्स की बात कर लें, हर वो जगह जहां पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहां पे वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, जहां पे यूवी रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पे ये जो ईवीए यानी कि ईवा के जो ग्रैनुल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब ज़्यादातर जो आसान बिजनेस होता है करने में, जो हर टॉम डिक हैरी कर पाएगा, किसी भी इंजीनियर की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अपनी अगर भाषा बोलूं तो कोई भी अमर अकबर एंथोनी इस बिजनेस को कर सकता है। उसके लिए कोई डिग्री होल्डर होना आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है। और वो क्या है? फुटवेयर बनाना। देखो भैया, अगर आप फुटवेयर बनाना चाहते हो तो आप अगर ऑटोमेटिक स्टेशन सेट करना चाहते हो, 10 से 15 लेबर्स आप रखना चाहते हो और बिजनेस को बड़े स्केल में करना चाहते हो तो आपको कम से कम 30 से 40 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। और वहीं पे अगर आप बेस लेवल से फुटवेयर का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको आंख बंद करके 10 से 15 लाख रुपए लग जाता है। अब ये कॉस्टिंग जो है, ये मशीनरीज है, लेबर है, ये आपका जो है रॉ मटेरियल का है। नो, मोटा मोटी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया। अब आपके पास खुद की जगह है तो वेल एंड गुड, वरना भाड़े की जगह ले लो तो वही डिपॉजिट का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पकड़ लो आप। तो अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको ये समझनी चाहिए कि इस बिजनेस में, फुटवेयर के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग। अब भैया आप पूछ रहे होगे कि मुनीश भाई मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत आसान चीज़ है। आप यूट्यूब पे जितने वीडियोस देख सकते हो ईवा फुटवेयर्स के, यानी कि जो ईवा प्लास्टिक ग्रैनुअल से जो क्रॉक्स, फुटवेयर, स्लीपर्स, चप्पल्स बनाए जाते हैं, उनके जो अक्सर एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके जो मालक होते हैं, वो अक्सर जो है अपने कैबिन में बैठते हैं, मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं। वो कभी भी प्रोडक्शन लाइन पे ध्यान नहीं देते। प्रोडक्शन लाइन पे आके नज़र मार के जाएंगे पर वो आपको मशीन पे काम करते नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका क्वालिटी चेक और इनका क्वालिटी बनाने का काम होता है उस फ्लोर सुपरवाइजर का, यानी कि मशीन ऑपरेटर का। और ये मशीन ऑपरेटर ये जो है सब कुछ देख लेता है। सबसे डिफिकल्ट काम होता है मार्केटिंग, क्योंकि माल बनाना आसान है। चप्पल बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? आपको पर्याप्त मात्रा में, ग्राम में जो है आपको ग्रैनुअल चाहिए। अब ईवे का ग्रैनुअल आप भैया 30 ग्राम लोगे तो बच्चों का चप्पल बन जाएगा, 45 ग्राम लोगे तो थोड़ा मीडियम साइज वाला बन जाएगा, 111 120 ग्राम लोगे तो एडल्ट का बन जाएगा। तो भैया आपको जो है इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें माप के लेना है दाने में, साँचे में यानी कि मोल्ड में डालना है, डाई लगानी है, हाइड्रोलिक प्रेस के बटन को दबाना है और वो कंप्रेस होगा, हीट को जो है छोड़ेगा और हीट को छोड़ने के बाद हीट को डिस्चार्ज करेगा और फिर वो मोल्ड के माध्यम के जरिए चप्पल का आकार मिलेगा, चप्पल बन के तैयार हो गया। फिर थोड़ा सा उसको पॉलिश करना है, पॉलिश करने के बाद भैया उसको जो है थोड़ा सा लेबल, लोबल, स्टाइल विस्टाइल लगाना है, आन खत्म कहानी। प्रोडक्शन इतना आसान है, पर सबसे डिफिकल्ट जॉब है मार्केटिंग। अब आप पूछ रहे हो कि मुनीश भाई मार्केटिंग कैसे? तो देखो, एक साफ बात आप समझ लो, आजकल लगभग हर किसी को जो कड़ी से कड़ी टक्कर दे रहा है और बिजनेस खा रहा है, हर रिटेल बिजनेस करने वाले का जो खौफ है ना, जो बुरा सपना है, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी कि जो ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं ना, जो जहाँ पे आप मिसाल के तौर पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा हो गए, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, ये इस तरह लोगों को आदी बना दिए कि लोग आजकल अपने घर के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वो घर बैठे जो है सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अब जो ब्रांडेड जूते आपको फैक्ट्री आउटलेट में 1500, 1600, 2000, 2200 का मिलता है, वही ब्रांडेड जूते या फुटवेयर आपको इन ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट्स पे, ई कमर्शियल वेबसाइट्स पे आपको 600, 800, 900, 1000 रुपए में मिल जाता है। तो अब कोई भी बंदा बोलेगा बोले घर बैठे ब्रांडेड मिल रहा है, पैसे बच रहे हैं, भाई ऑनलाइन ही करेंगे, क्यों बाहर जाएंगे? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल ये जो पे लेटर की फैसिलिटी है, ये जो लगभग फ्लिपकार्ट दे रहा है, अमेजॉन दे रहा है, मित्रा दे रहा है, हर कोई पे लेटर की फैसिलिटी दे रहा है। यानी कि भैया या तो आप सामान ले लो और अगले महीने पैसे भर लो, या तो फिर उसको किश्त में ईएमआई के माध्यम के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आप कर लो। और यही जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, कुछ कहते हैं 25% खाती है, कुछ कहते हैं 40% खाती है। अब सोचने वाली बात है
कि भैया फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी माल बेचोगे तभी जाके जो है इन ब्रांडेड माल के कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट आएगा। और पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है, मूर्ख बन रही है। अब वहीं पे कोई भी बंदा जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट वापरता है, आज वो गांव में भी रहेगा ना तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट वापरेगा। और वो क्या सोचता है कि भैया यार मेरा सिविल अच्छा हो या लगभग ठीक हो, मुझे पे लेटर फैसिलिटी मिल ही रही है, तो भैया मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, मैं क्यों 200-300 रुपये का जूता लूँ। मैं सीधा जो है भैया 800-1000 वाला ब्रांडेड जूता लूंगा, दोस्तों को शो ऑफ करूंगा, ज़्यादा दिन टिकेगा भी। और मुझे भरना ही कितना है, 200-300-400 रुपये तो हफ्ता है, वही भरना है और क्या भरना है। तो भैया इसके लिए जो है जितने भी लोग हैं वो अपनी औकात से ज़्यादा आजकल चीज़ ले रहे हैं हर चीज़ में, फिर चाहे वो कपड़ा हो, गाड़ी हो। इंसान बंदा अपनी सैलरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है चीज़ों को लोन पे ईएमआई पे नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी औकात से ज़्यादा ले रहा है। आईफोन पगार 15,000 है पर लेगा 1.5 लाख का आईफोन, तो सोचने वाली बात है। तो भैया यहाँ पे जब आप ये मशीन का पूरा कारोबार करना चाहते हो तो मार्केटिंग आपके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी भारत के जिस कोने में, भारत देश के जिस कोने में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग रहते हैं, गरीबी स्तर के नीचे लोग रहते हैं, वो इस तरह के स्लीपर्स और चप्पल्स लेते हैं जो उनको सस्ता पड़े, जो वो टिका सके और टिका के चल सके। मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश गया था तो वहां पे मैंने एक चीज देखा, एक व्यक्ति था जिसने 300 रुपए के जूते लिए थे, और वो 300 रुपए के जूते उसने अटैची यानी कि सुटकेस में, जो बड़ा वाला अटैची होता है उसमें डाल के रख दिए, और शादी हो, दिवाली हो, ईद हो, ऐसा कोई त्यौहार हो तभी वो जूते निकलते थे। बाकी टाइम पे वो चप्पल पहनता था जो भैया 100 रुपए 150 रुपए में आती थी। अगर चप्पल फट जाते थे तो उसमें पुट्ठा लगा लो, कागज लगा लो, या फिर उसको सिल लो, और अगर कुछ नहीं हो सके तो वो चप्पल में जो होल है ना, वो होल लेके भाई साहब चलते थे और चलाते थे। इस तरह की गरीबी है। तो ऐसी जगह पे जो है आपके चप्पल बिकने के चांसेस ज्यादा है। आप मान लीजिए आप जो स्टैंडर्ड का चप्पल बना रहे हैं, अगर आप वो 300, 400, 500 रुपए में बेचेंगे तो भैया मार्केट में पहले से ब्रांडेड कंपटीशन बेचे हुए हैं। मिसाल के तौर पे भैया लखानी है, एक्वालाइट है, फिर उसके बाद आपका वो क्या बोलते हैं, बाटा है, पैरागॉन है, ऐसे कई ब्रांडेड चप्पल्स हैं। और यही अगर 500 में 200 और डाल दो या 100 और डाल दो तो भैया वो सैंडल्स वगैरह भी आ जाते हैं, और सैंडल्स में स्पार्क जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात है भैया, फिर आपको मार्केटिंग में, पीआर में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो शुरुआत में जो है आप ऐसे रेंज वाले चप्पल बनाइए जो मार्केट में 100 रुपये में, 120 में, 140 में, 150 में और 180 में, और मैक्सिमम हुआ तो 200 में बिके। और हाँ, अगर आप फुटवेयर का काम कर रहे हो, क्रॉक्स का काम करना चाहते हैं, तो भैया क्रॉक्स में आपको अपर हैंड है। और वो अपर हैंड क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्रॉक्स का ऐसा होता है कि अगर ब्रांडेड क्रॉक्स हम लेने जाएंगे तो वो हज़ारों के ऊपर आता है, तो भैया आप उतनी तो हैसियत रही नहीं। तो अब क्रॉक्स जो है लोकल जो स्ट्रीट पे मिलता है वो 200 रुपये का मिलता है, 250 का मिलता है, 300 का मिलता है। 300 में अच्छे से अच्छा आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 400 जो स्ट्रीट में मिलता है। तो भैया यही क्रॉक्स आप बनाओगे, क्रॉक्स जल्दी लिक्विफाइड भी हो रहा है, क्योंकि क्रॉक्स जो है यूनिसेक्स होता है, मर्द औरत सब पहन लेते हैं। अब बारिश के सीजन में तो भैया उससे बेहतर कोई नहीं है, और क्रॉक्स इतना ड्यूरेबल होता है क्योंकि वो ईवीए मटेरियल से बनता है। अब ये जो है आप अक्सर वीडियो देखोगे, जितने भी चप्पल बेचने वालों का सोशल मीडिया पे वीडियो मिलेगा, और अगर वो ईवीए के जो है कंपाउंड से यानी कि ईवीए प्लास्टिक से जो वो मटेरियल बनाते हैं, तो चप्पल आपको ऐसा ऐसा मोड़ के दिखाएंगे, ऐसा ऐसा तोड़ के दिखाएंगे। ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि भैया ये क्रैक रेजिस्टेंट होता है। ईवीए जो होता है ना, ये सिंथेटिक रबर कहलाया जाता है एक तरह से। तो सिंथेटिक रबर को आप कितना भी मोड़ो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो भैया ये बहुत ड्यूरेबल होता है, यानी कि क्रैक रेजिस्टेंट होता है। दूसरी चीज ये वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसी के लिए तो बारिश में क्रॉक को ज्यादा डिमांड मिला और यूनिवर्सली उसको पहचान मिली। और 2010 या 11 से 2010, 11, 12 से मैंने खुद ने क्रॉक्स पहनना चालू किया है और स्ट्रीट में आ चुका था क्रॉक्स। अब आप सोचो भैया क्रॉक्स का क्या वैल्यू होगा, क्या डिमांड होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप क्रॉक्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप क्रॉक्स बनाने के लिए आपको चाहिए ईवीए की मशीन। अब ये जो ईवीए की मशीन होती है, ये मशीन के अंदर डाई होती है, ये मशीन के अंदर जो है मोल्ड होता है, और इसके अंदर आपको दाना भर के जो है इसको पंच करना होता है। अब ये जो ईवीए मशीन होती है, ये ईवीए मशीन अगर आप सिंगल स्टेशन लेते हो तो 3 से 6 लाख के बीच में आ जाती है। अब आपको अगर मशीन में निकालना है तो आप किसी भी सोशल मीडिया को खंगाल लो या इंडिया मार्ट और ट्रेड इंडिया को खंगाल लो, और यहाँ से जितने भी लोग इस तरह की मशीन बनाते हैं ना, वो प्राइस ऑन रिक्वेस्ट, मैक्सिमम लोग प्राइस ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन रखेंगे, उस प्राइस को पब्लिक नहीं करेंगे। क्यों पब्लिक नहीं करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो पुराना खिलाड़ी है वो 3 लाख में उठा के ले आएगा, और कोई नया बक रहा है तो उसको मैं 5 लाख में भी छिटका सकता हूँ। आप समझ रहे हो? इसी के लिए जिस भी बंदे से बात करो
हर बार मशीन का कोटेशन मंगाओ और सारे, मिसाल के तौर पे आपने 11 कोटेशन मंगाए, 11 के 11 कोटेशन मंगाओ और 11 के 11 कोटेशन मंगाने के बाद उन कोटेशन में टैली करो कि भैया ये हाइड्रोलिक प्रेशर कितने का दे रहा है। हाँ, फिर इसके साथ साथ भैया एक दिन में यानी कि 24 आवर्स में ये कितने पेयर शूज मेरे को जो है बना के देगा। फिर उसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि मोटर जो है कितने एचपी का लगा हुआ है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वारंटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है। ये सारी चीज़ों को आप जो है कंपेयर करें और 11 के 11 कोटेशन में कंपेयर करके 3 कोटेशन को जो है शॉर्टलिस्ट करें और फाइनल करें। अब ये जो 3 कोटेशन जो आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, इनके पास आप सपरिवार चाचा मामा काका दादा सबको उठा के लेके जाएं। क्यों सबको उठा के लेके जाएं? क्योंकि जब अकेला बंदा जाता है ना, उसको संभालना बहुत आसान होता है, पर जब 5 से ज़्यादा बंदे जाते हैं, 6 से ज़्यादा बंदे जाते हैं ना, तो एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है और जब मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है ना, तो बंदा रेट थोड़ा टूट ही जाता है। तो अब ये तीनों जगह पे जाए, तीनों जगह पे जाके भावताव करें और भावताव करने के बाद डील को सेटअप करें। अब जब आप डील को सेटअप कर लेते हो, जब आप डील को क्रैक कर लेते हो, क्रैक करने के बाद मान लो अगर 10,000 रुपये भी कम होता है, तो भैया किसके बाप का, जो गाड़ी भाड़े में आपका पैसा जाने वाला था वो बच गया। अब तोड़ने को बंदा 3 से 6 लाख रुपए का मैंने जो आपको एस्टिमेट दिया कि 3 से 6 लाख के बीच में आता है। बिल्ड क्वालिटी पे भी डिफर करता है। फिर उसके बाद भैया सामने वाले का ब्रांड वैल्यू कैसा है और बंदा कितना मार्जिन मार रहा है, कितना मार्जिन कम कर सकता है, उसको कितनी जरूरत है, इस पे भी निर्भर करता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अब 3 में से तीनों को नेगोशिएट कर ले, नेगोशिएट करने के बाद किसी एक को फाइनल करें। अब हाँ, एक चीज और, मशीन बनाने वालों में कई मशीन बनाने वाले फ्रॉड भी होते हैं। तो हर बंदा जिसका कोटेशन आप मंगाते हो, उसका जीएसटी नंबर उसके कोटेशन पे या उस वेबसाइट पे मेंशन होता है। तो उस जीएसटी नंबर को नो योर जीएसटी का जो वेबसाइट होता है उस पे जाके आप वेरीफाई कर लें। गूगल पे डालिए नो योर जीएसटी, हाँ, KNOW, नो NOW नहीं, तो नो योर जीएसटी करके आप लिखे गूगल पे, वेबसाइट आ जाएगी जीएसटी की, उसको ओपन करें, सामने लगा जीएसटी नंबर पेस्ट करें। जब जीएसटी नंबर पेस्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो उसके बाद उसका फाइलिंग टेबल सामने आ जाएगा। ये पता चल जाएगा रेगुलर जीएसटी फाइल कर रहा है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, भैया इसका जीएसटी एक्टिव है कि नहीं है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अश्योरिटी मिलती है कि बंदा कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं आपको चूरन तो नहीं लगाएगा, कहीं आपका पैसा खा के डकार तो नहीं मान लेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब सारी बातचीत हो जाती है, फाइनल आप कर लेते हो, तो सामने वाले को जाके बुकिंग अमाउंट दे दो। और बुकिंग अमाउंट देने से पहले हो सके तो एक बार उस व्यक्ति से डेमो मांग लो। और डेमो मांगना कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उस व्यक्ति से ये कहना कि भैया यार आपकी मशीन बहुत कम बिकती है ना। तो बोलेगा नहीं नहीं, ऐसा कैसा बोल रहा, मेरी मशीन बहुत बिकती है, यहाँ गई है। अच्छा, महाराष्ट्र भी गई है? हाँ महाराष्ट्र गई है। ये दिल्ली भी गई है? हाँ दिल्ली गई है। यहाँ भी गई है? हाँ यहाँ भी गई है। फिर आपके एरिया में तो आपने मशीन नहीं बेची होगी। नहीं नहीं, मेरे एरिया में भी बेची है, इधर नजदीक में। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तो ठीक है भाई, उसका एड्रेस दे दो, मैं देख के आ जाता हूँ। और इस तरह आप अगर उससे बात करते हो तो ये मालूम पड़ जाता है, उसके बाद से आप अंदाज लगा सकते हो कि बंदा कितना जेन्युइन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मशीन का पैसा ले रहा है, उसके बाद मशीन बिल्ड करने का ही पैसा नहीं है, बड़े मुश्किल से एक आधा ऑर्डर जा रहा है और आपने पैसे देके फंसा दिए और वो बंदा जो है आपको मशीन बना के नहीं दे रहा है क्योंकि उसने वो पैसे कहीं और वापर लिए। तो ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए इन तरीकों का आप इस्तेमाल करें। फिर जहां वो मशीन उसने आसपास में नज़दीक में दी है, वहां पे इसी के वसीले से जाए, मशीन देख लें। मशीन देखने के बाद मशीन की पूरी जानकारी लें। मशीन की जानकारी लेने के बाद जिसके पास आप मशीन देखने जा रहे हो उससे आप इनसाइड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बात कैसे करें कि मिसाल के तौर पर देखिए सर, ये मशीन तो मेरे को लेना है, पर मैं मशीन लेने से पहले सोच रहा था कि आपके पास जो ये फुटवेयर्स है, ये फुटवेयर्स में मैं आपके इधर से मिनिमम स्टॉक लेके शुरू करूं और अपने एरिया में बेचने का देखूं, ताकि मैं मार्केटिंग में पक्का हो पा रहा हूँ कि नहीं वो समझ लूँ। तो मैं आपसे चप्पल खरीद लेता हूँ और मार्केट में जाके बेचता हूँ, थोड़ा इससे मेरी मार्केटिंग स्किल भी बढ़ जाएगी। तो अब बंदा क्या सोचेगा कि भैया मेरे से ये चप्पल खरीदने वाला है, तो यानी कि मेरा फ़ायदा करने वाला है। अब उसको आप क्या करो, उसको बोलो सर चप्पल दिखाओ, ये अपन शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये फाइनल करते हैं। और फाइनल करते करते बात करते करते उससे मशीन की बात करो। कितने साल पहले की मशीन है, मिसाल के तौर पर पूछो, सर कितने साल पहले की मशीन है? 5 साल पहले की। हाँ सर, तब तो मशीन 2.5 लाख के आसपास आती थी, आपने भी 2.5 लाख के आसपास ही ली होगी। तो वो प्रॉम्प्ट जरूर करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं 2.5 लाख में नहीं भाई, 3 लाख में लिए है, 2.5 लाख थोड़ी 2 लाख में लिए। तो इससे आपको क्या होगा, आपको एक एस्टिमेट मिलेगा, एक अंदाज मिलेगा कि भैया तब का रेट अगर 2.5 लाख था तो अभी 3.5 या 3.75 के आसपास रेट होना चाहिए, और वो बंदा भी आपको 5 कोट कर रहा है, तो आप उसको और तोड़ सकते हो। समझे? तो इस तरह जो है थोड़ा सा टेक्निकल खेलें आप,
तो आपको जानकारी हासिल हो पाएगी। आप जब वेरीफाई कर लें तो उसे जो है टोकन अमाउंट, कुछ लोग पेमेंट इन फुल मांगते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा पेमेंट इन फुल देने की नहीं। आप उससे साफ तौर पे क्या बोलिएगा कि भैया मैं आपको 25% एडवांस देता हूँ, बाकी मशीन तैयार होने के बाद 100% दूंगा। और उससे दो चीज़ें लिखा के रखिए। पहले ये कि भैया अगर आपने मुझे 20 तारीख को डिलीवरी देने का बोला तो 20 तारीख को आप मुझे डिलीवरी देंगे, और अगर आप डिलीवरी नहीं देते तो पूरा पैसा मेरे को रिफंड करेंगे, ये रिफंडेबल पैसा होगा। और हाँ, तो ये बोलिएगा, अगर आप ऐसा दाव पेच खेलेंगे तो सामने वाला भी बोलेगा कि मैं मशीन पहना के रख दिया, आप नहीं लेके गए, तो बोलना अगर मैं नहीं लेके गया तो मेरे को पेनल्टी मारो, एक दिन का 500 रुपये पेनल्टी रखो। तो इस तरह जो है आप दाव पेच खेलें और ये लिखा के लें ब्लैक एंड व्हाइट में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने स्टेट से बाहर जाते हो तो आपका जो अपर हैंड होता है वो आपका लोअर हैंड पड़ जाता है। तो भैया अब आप क्या कर सकते हो, बाहर किसी का कॉलर कहाँ ही पकड़ सकते हो। और कभी भी कैश में पेमेंट नहीं देना, हमेशा पेमेंट जो है ये वाइड में देना, यानी कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना, और उसकी रिसिप्ट भी लेना। तो इससे जो है आपका फायदा होगा। अब भैया ये तो हो गई किसकी बात, ये हो गई आपके मशीन की बात। अब इसके साथ साथ जो है जो शू कटर होता है, यानी कि शू कटर की जो डाई होती है, खास तौर पे जो शीट, अब देखिए दो तरह की मशीन होती है। पहला मशीन वो जो साँचे का आकार देके डाई के माध्यम के जरिए क्रॉक्स वगैरह बनाता है। दूसरे जो होते हैं वो स्लीपर्स होते हैं। अब आप बोल रहे हो कि मोनिश भाई स्लीपर्स, भैया स्लीपर्स वही होते हैं जो आप पहनते हो। तो अब जो स्लीपर्स होते हैं वो स्लीपर्स के लिए जो है ईवीएस शीट आती है। अब ये जो ईवीएस शीट आप होलसेल में इसको खरीदोगे तो एक शीट में 20 पैर बन जाते हैं, 30 पैर बन जाते हैं, 40 पैर बन जाते हैं। तो देखना है कि वो शीट की साइज क्या है, वो शीट कितने mm की है, जीएसएम कैसा है, अंदर कितने लेयर्स वापर गए, क्या भैया ईवीए के साथ एलडी का लेयर भी वापरा गया है, ये सारी चीज़ें आप पता कर लें, क्योंकि इससे आपके स्लीपर्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। अब स्लीपर्स जो है ज़्यादातर लेडीज़ वापरती हैं, तो लेडीज़ को जो है डिज़ाइनर स्लीपर्स पसंद होती है, अलग अलग कलर्स के पसंद होते हैं। तो ये ईवे शीट आप खरीद के लेके आए, और इसका जो पंचिंग मशीन होता है ये ऑन एन एवरेज आपको 40,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन होता है, ये मोटर सहित आपको आ जाता है। अब ये पंचिंग मशीन क्या करता है, ये पंचिंग मशीन में जब आप शीट डालते हो तो ये जो है पंच करता है, स्टेम्प पंच करता है। अब उसके लिए आपको डाई भी खरीदनी है, तो डाई देखिए भैया, डाई 200 रुपये से, और कुछ कुछ जगह पे तो 180 रुपये से डाई स्टार्ट होता है और 400 रुपये तक डाई जाता है। इस डाई को बोलते हैं ईवीए शीट कटर। अब ये ईवीए शीट कटर कुछ इस तरह होता है, देखिए इस तरह होता है, ये ऐसे फॉर्म में, हाँ। और इसको ऐसा शीट पे रखा जाता है, फिर ऐसे हाइड्रोलिक प्रेस का बटन दबाया जाता है या स्विच हिलाया जाता है, फिर वो कटर पे प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेस देता है, और फिर उस आकार का चप्पल बन जाता है। तो भैया उसके बाद जो है आपको उसमें पिद्दा लगाना है, थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, और फिर मार्केट में बेचने के लिए रेडी। तो भैया ये दो चीज़ जो है ये आप इस माध्यम से कर सकते हो। अब शीट जो है ये आपको होलसेल में खरीदना है, पर अगर मैं ग्रैनुअल की बात करूँ, ईवीए ग्रैनुअल की, जो आपको क्रॉक्स वगैरह बनाने के लिए, शू का बेस बनाने के लिए, या फिर अन्य टाइप के स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए अगर आपको ईवीए ग्रैनुअल्स की ज़रूरत पड़ती है तो मार्केट में ईवीए ग्रैनुअल जो है वो 105 रुपीज़ से 180 रुपीज़ पर केजी तक जाता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, आप वाया लेते हो, और ये जो क्रूड ऑयल जो होता है उसका बैरल रेट ऊपर नीचे होता है, तो ईवीए के ग्रैनुअल्स के रेट भी ऊपर नीचे होता है। पर ऑन एवरेज मैंने आपको बताया, आपको किस ग्रेड का, किस कैटेगरी का आपको ग्रैनुअल चाहिए, या आप पे निर्भर करता है। तो भैया स्टार्टिंग होता है 105 रुपये से 180 रुपये तक। अब ये आप इंडिया मार्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट के पोर्टल के माध्यम के जरिए भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो जो ईवीए का ग्रैनुअल कंपाउंड करते हैं, यानी कि जो इसकी कॉम्पोजिशन रचते हैं। तो भैया अब मैंने आपको ग्रैनुअल का भी रेट बता दिया। अब एक चीज़ जो आपको मोटा मोटी ध्यान रखना है धंधे में, वो ये कि देखिए बच्चों का जो स्लीपर्स बनता है, बच्चों के क्रॉक्स बनते हैं, सैंडल बनते हैं, इनमें अप्रॉक्सीमेट जो है 35 ग्राम के आसपास जो है आपको जो है ग्रैनुअल लगता है ईवीए का, और ये ग्रैनुअल जो है एक पेयर ऑफ स्लीपर्स बना देता है। अब ये जो पेयर ऑफ स्लीपर्स है ये होलसेल में 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये में जाते हैं, हाँ, मतलब आप बेचते हो। और ये सामने वाला जो है 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 110 रुपीज़ तक बेच देता है। तो समझ रहे हो। अब मोटा मोटी अगर मैं बात कर लूँ तो भैया टोटल ग्रैनुअल कैलकुलेशन में आपको आपका ग्रैनुअल कॉस्ट, आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट में आपका लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चा अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो भी होलसेल में आपको 12 से 15 रुपये पर पेयर पे बच जाता है। अगर मान लो आप दिन में समझिए 1000 पेयर निकाल पाते हो, अगर आप निकाल पाते हो तो भैया उस हिसाब से आपको 12 से 15 हज़ार रुपये एक दिन में छूट सकता है। पर ये छूटेगा तब
जब आप अपने माल को बेच पाओगे। और माल को बेचने के लिए आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है। और इसी मार्केटिंग की जो बोलते हैं ना, इसी मार्केटिंग की जो गरज देखिए कि सोशल मीडिया पे कई व्लॉगर्स लोगों को बुलाया जाता है अपने गोडाउन में और अपने फुटवेयर की नुमाइश कराई जाती है कि भैया ये फुटवेयर इतने में, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। और कई लोग तो रेट भी नहीं बताते। क्यों रेट नहीं बताते? क्योंकि भैया मार्केट में वो बेच रहे हैं 20 रुपए में पुराने व्यापारियों को, और अगर नए व्यापारियों को 50 में बेचेंगे तो भैया किसी और को 60 में बेचा हो तो उसको पता चल जाएगा भैया मेरे को तो इसने 60 में बेचा था और यहाँ पे 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का रेट दे रहा, तो इसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया। तो ऐसे में कस्टमर टूट जाते हैं, इसके लिए सामने वाला रेट नहीं बताता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आप मार्केटिंग मजबूत करें। मार्केटिंग मजबूत करने के बाद जो दूसरी सबसे चीज़ ये रहेंगे वो ये ट्रांसपेरेंसी रखें। पुराना व्यापारी हो या नया व्यापारी हो, मार्जिन कम से कम कमाए, तभी मार्केट में आप टिक पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये कि भैया शुरुआत में जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है ना, तब तक आप जॉब वर्क लेना भी शुरू करें। क्योंकि जॉब वर्क पे आपको इतने पैसे तो निकल जाएंगे कि आपके बिजली का खर्चा, लेबर की पगार, अन्य खर्चा और उसके साथ साथ आपकी जेब की सहूलत निकल जाएगी, यानी कि आपको आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो भैया जॉब वर्क भी करते रहें, जॉब वर्क के साथ साथ जो है प्रोडक्शन लाइन भी चालू करें और मार्केटिंग पे खास तवज्जो दें। और कई बार जो पुराने व्यापारी होते हैं ना, वो लेजर में, उधार में भी धंधा करते हैं, तो ये उधार में शुरुआत में तो ना पड़े। ये चीज़ों का आप ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने बिजनेस को, अगर इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाते हो तो उस बिजनेस का जो है 20%, और अगर 20 ना मुमकिन हो सके तो 10% हमेशा R&D के लिए निकालें, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। धंधे में आगे बढ़ना है तो R&D बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब आप करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नए नए डिज़ाइंस लेके आए। देखिए पहले जो क्रॉक्स आता था वो यूनिवर्सल था, अब इसमें कुछ लोगों ने नया नया डिज़ाइन लेके आ गया। ऐसा बॉक्सर डिज़ाइन आ गया, ओबड़ खाबड़ डिज़ाइन आ गया, डबल लेयर डिज़ाइन आ गया, ऐसे कई क्रॉक्स आ गए। तो इससे क्या होता है, मार्केट में ना अतरंगी चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि आजकल जो है हमारे सोशल मीडिया पे छपरी इन्फ्लुएंसर का जो है बाढ़ आ चुकी है, और इन छपरी इन्फ्लुएंसर को जो है झगा मगा मला भागा चाहिए, यानी कि भैया दिखने वाली एकदम 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 एंटिक अतरंगी चीज़ चाहिए। तो अतरंगी चीज़ से क्या होगा, लोगों का अटेंशन उनको मिलेगा ना। अब अटेंशन तो चाहिए इन्फ्लुएंसर को, जैसे मुझे चाहिए। इसी के लिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, पर वीडियो पे आप लाइक ही नहीं करते हो। तो भैया चलो, मैं उनके जैसा अतरंगी चालें नहीं कर रहा हूँ, पर आपसे गुजारिश करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये बिज़नेस को करने से पहले आप R&D फेज़ में खास तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि जो R&D फेज़ होता है, शुरुआत का R&D फेज़ होता है सीखना और उसको वापर में लाना। और धंधा ग्रो होने के बाद या धंधा बढ़ने के बाद जो है, जो R&D फेज़ होता है वो ये होता है कि नई नई आप फैशंस लेके आए, नए नए फैशंस को डिस्कवर करें। क्योंकि नया नया फैशन जो मार्केट में आएगा वो आपको लीडर बनाएगा, और जब आप लीडर बनाओगे और मार्केट में माल बेचने लगोगे, और फिर कोई दूसरा, मान लो खान साहब ने ये बिजनेस शुरू किया और एक नए डिजाइन लेके आए, खान साहब को देख के वर्मा जी, शर्मा जी, रुद्र जी, इन सब ने नकल करके उस तरह का प्रोडक्ट बनाना चालू किया, तो इसका मतलब ये है कि आप कामयाब हो रहे हो, आपकी डिजाइन कामयाब हो रही है। तो ऐसे करके जो मार्केट में नई नई चीजें लाओ, फिर धीरे 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 जो है 6 स्टेशन वाला जो बड़ा सा ईवीएम मशीन आता है वो आप ले लो, 20-25 लाख के आसपास आता है, उसको सेटअप करो, धीरे धीरे लेबर बढ़ाओ। हाँ, और लेबर की बात मैं करूं तो अगर आप 30 से 40 लाख वाला सेटअप कर रहे हो तो आपको 10 से 15 लेबर चाहिए, वरना 5 से 7 लेबर में आपका काम हो जाता है। अब इसमें मशीन के लिए शुरुआत में आप 2 मशीन या 1 मशीन डालोगे, एक ईवीएम मशीन होगा और एक जो है शीट का पंचिंग मशीन होगा, तो इसके लिए आपको समझिए 2 मशीन ऑपरेटर मिल गए। अब ये मशीन ऑपरेटर के साथ जो है 3 बाई चाहिए रहेंगी पैकेजिंग के लिए। हाँ, तो मोटा मोटी आपको 3 से 5 या फिर 5 से 7, सेफर साइड के लिए 5 से 7 आपको एम्प्लॉयज चाहिए रहेंगे इस बिजनेस में काम करने के लिए। तो ये थी विस्तार में जानकारी, जितनी नॉलेज मुझे थी। मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे से जो नॉलेज आपने लिया है, इस नॉलेज का वापर करके भी आप और भी नॉलेज खोदें, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे काम करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज को जो है कंज्यूम करें, और उसमें जो जो ऑथेंटिक है उसको एक्सेप्ट करें, जो डाइसी लग रहा है उसको निकाल दे, और उस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो ज्ञान को ढूंढना चाहता है। तो अगर आप ज्ञान को ढूंढना चाहते हो तो इस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो के माध्यम के जरिए और भी चीज़ देखिए। हाँ, और चीज़ों से मुराद ये होगा कि प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस हमारा है। प्लास्टिक स्क्रैप का बिजनेस करना चाहते हो तो भैया ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और खान साहब का लिंक दिया है। तब तक के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आज़म अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।